जैन रामायण में लव कुश वज्रजंग राजा के पास पहुंच गए और पहुंच करके उन्होंने कहा अब युद्ध को हम देखेंगे। 6 दिन लगे उनको पहुंचने में और पहुंच करके अगले दिन से युद्ध चालू हो रहा है कि वहाँ पर जब पृथु राजा ने भी सुना कि इनके भी साथी सब लोग आ गए हैं, युद्ध एकत्रित हो गया है, तो लोग एकत्रित हो गए हैं, तो वो भी अपनी सेना लेकर के पृथुपुर नगर से बाहर निकला और निकल करके सारे उसके योद्धा, उसके मित्रों की उससे सैनिक और चतुरंगणी सेनाएं, खूब सारा जो परिकर था वो सब इकट्ठा होकर के पहले पैदल सैनिक, फिर घोड़ों की सैनिक, घुड़सवार, फिर हाथी की सेना, फिर उसके बाद में राजा के पहले सेनापति, ऐसे जितना सारा उनका बनाने का तरीका होता है वो सब के साथ में राजा पृथु अपने सारे सेना के साथ में बाहर निकला। और इधर से ये लोग भी परम प्रीति से युक्त होकर के उत्साह से भरे हुए जितने इनके साथी योद्धा थे वो भी सब आ गए और दोनों में घमासान युद्ध चालू हो गया। कैसा घमासान? जैसे पहले हुआ था। आयत क्षण लारी अधिकार, नगर बेड़ी कीनी बहुमार, बांध लियो पृथु भूपति जबे, पोदनपुर पति साध्यो तबे। और आते से ही उन दोनों के बीच में जो घमासान युद्ध हुआ और युद्ध होकर के सबसे ज़्यादा युद्ध करने वाले थे वहाँ पर लवण और अंकुश, लवकुश। वो इतने ज़्यादा बलवान, पराक्रमी और चतुर योद्धा थे, इतनी वेग के साथ में वो कहते हैं कि बाण चलाते जा रहे थे, शत्रु की सेना को पता ही नहीं पड़ रहा था कि कहाँ से बाण आ रहे हैं। बाण लग जाए, छिल जाए और दूसरा बाण छोड़ने के लिए वो कि मारें, इतने में तो वहाँ से समझो गायब हो जाते थे। शरणम 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 नभ में एक रूप अलग अलग फटाफट ऐसा बदलता हुआ जाए जैसे कोई देवी विद्या हो उनके पास। ऐसा होता है ना, जादू से यहाँ दिख रहे हैं, फिर यहाँ दिख रहे हैं, फिर यहाँ दिख रहे हैं। तो वो इतनी फुर्ती के साथ में सारी सेना में घुस करके सारे जो उनके बड़े योद्धा थे, हाथी पे सवार, घोड़ों पे सवार, उन सबको तितर बितर कर रहे थे। वो सब लोग परेशान हो गए, अनेकों के मस्तक कट गए, खून की धारा बहने लगी और बहुत सारे लोग गिर पड़े। किसी की पताकाएं तोड़ दी, किसी के कवच तोड़ दिए, किसी के धनुष तीर कमान तोड़ दिए और किसी की पकड़ में आ नहीं रहे थे। बिजली की चपलता की भांति कभी यहाँ कभी वहाँ दिखाई देते थे और कभी फिर अदृश्य हो जाते थे। शत्रु जिनका पराक्रम सह नहीं पा रहा था, ऐसे वे दोनों बड़े वीर बड़ी कठिनाई से दिखाई देते थे। यानी उन लोगों को पकड़ पाना तो दूर की बात है, शस्त्र चलाना दूर की बात है, उनको देख भी नहीं पा रहे थे। जैसे आत्मा को पकड़ पाना, छू पाना दूर की बात है, देख भी नहीं पा रहा है नहीं क्या, दिख नहीं रहा है। तो वे दोनों वीर योद्धा जो थे वो युद्ध में थे नहीं क्या, गायब होके कर रहे थे क्या? मायावी युद्ध नहीं चल रहा था, वास्तविक युद्ध था। लेकिन देखने वालों की दृष्टि, देखने वालों की जो क्या कहते हैं, जल्दी से पकड़ पाए, जिसको क्विकनेस ऑफ सीइंग या समझ पाए, वो इतनी कम थी कि जिसके कारण से दिखने वाली चीज़ भी दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे कैसे क्या हो रहा है? आत्मा, बोलो, आत्मा दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है नहीं क्या? है तो दिख क्यों नहीं रहा है? दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप जो साधनों का प्रयोग कर रहे हो उनसे नहीं दिख सकता है। आपके पास शक्ति जो ज्ञान और उपयोग है, तो उस ज्ञान उपयोग से आप देखने का प्रयास कर रहे, लेकिन इतना ढीला, इतना सुस्त, इतना पर में लगा हुआ है कि उसे देखना चाहो तो भी दिखता नहीं है। तो वो लोग, सेना के जो दूसरे लोग थे, वो भी देखने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन उनको दिख नहीं पा रहे थे। बाणों को ग्रहण करते हुए, डोरी पर चढ़ाते हुए, छोड़ते हुए वे दोनों कुमार दिखाई नहीं देते थे, केवल मारे हुए शत्रु ही दिखाई देते थे। बाण लग गया, गिर पड़ा।
चक्र लगा गिर पड़ा, भाल लगा गिर पड़ा। गिरे हुए लोग तो दिख रहे थे लेकिन वो नहीं दिख रहे थे। ऐसा होने पर शत्रु की सेना थी वो सारी की सारी पागल के समान अंतर मुहूर्त में ही पराभूत हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, डर करके भागने लगी। बोले क्या हो गया, क्या हो गया। आत्मा दिखाई देने लग जाए, सामने आ जाए तो ये सारा का सारा मिथ्या उपयोग, मिथ्या दर्शन, मिथ्या मान्यताएं सब तितर बितर हो जाए। बोले क्या हो रहा है, लेकिन उल्टा होता है व्यक्ति के साथ। बोले आत्मा दिख नहीं रहा है तो और भाग जाता है, नहीं देखना अपने को, देखना ही नहीं, देखना ही नहीं। ध्यान करने के लिए बैठता है व्यक्ति, नहीं दिखती आत्मा तो क्या करता है, तितर बितर हो जाता है, तितर बितर हो जाता। तितर बितर समझते कि नहीं, इधर उधर हो जाना, बिखर जाना, हार मान लेता है। उन लोगों ने भी लगभग हार मान ली, भागने लग गए वो सब। और जब वो पृथु राजा की बड़ी सेना, सागर के समान सेना, लव कुश जैसे सूर्यों की किरणों के आतप से सूखने लगी, गायब होने लगी। अब अकेला कौन बचा, वो राजा बचा। वो राजा घबरा गया, अब मेरा क्या होगा, भागो। वो भी डर करके, युद्ध तो लड़ा ही नहीं उसने। वो सेनापति ये बाकी सब लोग भाग रहे थे तो इतना डरपोक निकला, वो भागने लगा। घातिया कर्म नष्ट होते हैं तो अघातिया कर्म जो बहुत बल दिखा रहे थे, नाम आयु वेदनी गोत्र, हम तुम्हें सुखी दुखी करेंगे, तुम्हारे हमारे निमित्त से सुख दुख होगा। जब देखते हैं पस्त हो गया राजा, दूसरे सब कर्म, तो सब अपने आप डर के बिना लड़े, बिना कोई चुनौती दिए, चुनौती नहीं दे सकता वेदनी कर्म, एक बार श्रेणी चढ़ जाओ आप तो, क्योंकि वेदनी की सारी उदीर्णाएं बंद हो जाती है, खत्म खेल उसका। सारे सुख दुख के निमित्त जो थे आपके बाहरी और उसकी प्रबलता, वो सारी की सारी छठवें गुणस्थान तक, सातवें गुणस्थान और ऊपर के गुणस्थानों में साता वेदनी असाता वेदनी की उदीर्णा तक संभव नहीं है। वो बिना चुनौती दिए आई एम गोइंग। जब तक नीचे थे ना तो खूब चुनौती दे रहा था वो, जब तक ये आए नहीं थे दोनों वीर बांकुरे, तब तक उसने खूब कहा था, अरे उनका कुल क्या, वो कौन, कल के किसके छोकरे, कैसे हम लड़की दे दें उनको, नहीं देंगे। जब तक आपकी वीरता दिख नहीं रही थी तब तक चुनौती है, और जब दिखने लग गई तो बिना चुनौती के भाग गए, बिना चैलेंज दिए भागने लगे। तो वो भागने लगा, वो जाने लगा बेचारा, क्या बोलते हैं उससे, मुरझाया हुआ फूल हो जैसे, उसके समान जैसे कांति हो जाती है, उसका चेहरा म्लान हो गया, कैसे बचूं, ऐसा वे जाने लगा। तो दोनों जो कुमार थे उनके पीछे भागे, भाग करके बोला, ए पृथु राजा अब किधर जाता है, सुन 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 सुन, हम वही हैं, वही जिनके कुलों का कोई ठिकाना नहीं है, अब तू कहाँ भागा जा रहा है, रुक हम तेरे को अपने कुल का परिचय देते हैं। तो हमारे कुल की पूछ रहा था, हम तेरे कुल का परिचय देते। ऐसा करके उनको है ना पकड़ लिया। अब हम अपने बाणों द्वारा तुझे कुल का और शील का पता देते हैं, तू सावधान होके खड़ा हो जा, नहीं तो अभी तेरे हमको ढेर कर देंगे। ऐसे कहकर उन्होंने बोला तो बेचारा डर करके खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके उसने बोला, क्या बोला, दो बांधि धरे रथ माही, तिनके भट आगे अधिकाही, प्रथु नृप अर्पोदन पुरि राय, लवणाकुश को शीश नमाय। जो उनका मित्र राजा भी आया था ना पोदनपुर से, वो भी आकर के नतमस्तक हो गया कि अपन और फंस गए इनके चक्कर में। हमको क्या पता था इनसे किसी से लड़ना है। तो वो भी बेचारा हार गया, उसने भी हाथ जोड़ लिए, वो दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो बोले, ऐसी विधि विनती दो करते भये, तुम ज्ञानी अधिकाहि सुकुल माही भये, हम निंदे मतिहीन क्षमा करिए अबे, इम कहि तिनके पाँव परे दो तबे। और वे पृथु राजा हाथ जोड़ करके विनय से खड़ा हो गया और उसने कहा, हे वीरों, हे महापुरुषों, हे महापराक्रमियों, आप मेरी अज्ञान जनित
जो भूल हुई है, त्रुटि हुई है, उसको क्षमा करने के योग्य हो, मतलब कृपा करके क्षमा कर दो। जिस प्रकार सूर्य का तेज कुमुद समूह के मध्य में नहीं आता है, उसी प्रकार आपका महात्म मेरी बुद्धि में नहीं आया। मैं नहीं समझ पाया कि आप लोग क्या चीज हैं। कुमुद का तेज, सूर्य का तेज यानी कमल में नहीं आता है। तेज आ जाएगा तो बेचारा नष्ट हो जाएगा, तो जैसे उसको कैच नहीं कर सकता है, कैच करने के पहले ही नष्ट हो जाएगा, वैसे ही हमें आपका जो महात्म था तेज, वो समझ में नहीं आया। आता तो फिर हम ऐसा काम क्यों करते हैं। धीर वीर मनुष्यों का अपने कुलशील का परिचय देना ऐसे ही होता है। बोल करके जो आप बताते या मानते तो ऐसा थोड़ी ना होता। जो आज आपने अपने कुल का, शूरता का, पराक्रम का इस प्रकार से परिचय दिया है, ये तो बहुत प्रशंसनीय है। अच्छा हुआ ऐसे ही हुआ, तो कम से कम आपने और हमने देख लिया, सब लोगों ने जान लिया। अब इस प्रकार की दुर्वचन कोई भी पृथ्वी पर कहने की चेष्टा नहीं करेगा कि आपका कुल क्या है। आपने जो बाणों के द्वारा कुल बताया है वो बिल्कुल सही पता लग गया है। आप हमें क्षमा कर दो। ऐसा कौन मूढ़ है जो आपको उत्तम नहीं मानता है। हम स्वीकार कर लेते हैं, आप हमारे स्वामी हो, आप महाकुल में उत्पन्न हो, आप धीर हो, गंभीर हो, आप क्षमाशील हो, आप शील की खान हो। ऐसे अनेक प्रकार के अब करे क्या। हीन व्यक्ति जो होता है, क्या बोलते हैं, अब पश्चात हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब बिना उसके आराम से काम हो रहा था तब तो आपने वचन बोले, और जब शक्ति नहीं रही तो फिर उन्हीं व्यक्तियों की क्या करनी पड़ रही है, प्रशंसा करनी पड़ रही है। संसार का खेल ही ऐसा है। ये राजा की बात नहीं है, ये अपन सबकी बात है। जब अपन पावर में होते हैं तो सिर पे चढ़ते हैं, और जब फिर पावर दूसरे के पास चली जाती है तो उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। याद करो, आपकी जवानी थी, आपके बच्चे का बचपना था, तो उसके कितने कान मरोड़े थे, और आज उसकी जवानी है और तुम्हारी लाठी है, तुम्हारे घुटने जवाब दे गए, तो वो अब आप ही उसके सामने हाथ जोड़ करके, हाँ बेटा, हाँ बेटी। ये जगत की स्थिति है। इसलिए कैसे इससे निकला जाए, इसका विचार ना हो जिस विचारशील मनुष्य को, वो मनुष्य कैसा। इसी को स्वभाव मान के बैठे हुए जीवों को चेताने के लिए, सुनो, जगत का है स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत का ये स्वभाव है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी वचन से पावर से चेष्टा कर रहे थे आप, और पावरहीन होकर के कैसे पड़े हुए हो। हर व्यक्ति के साथ होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है, एक्सेप्ट पुरुषार्थी महापुरुष निर्ग्रंथ दिगंबर हो जाए, भगवंत बन जाए, उनके साथ नहीं होता। बाकी सोधर्मेंद्र जैसे व्यक्ति को भी च्युत होना पड़ता है, उसकी माला मुरझाती है, उसकी पत्नियां छोड़ देती है, सबको छूटना पड़ता है। कौन से बल से गर्वित हुए जा रहे हैं, किस बल से, यौवन बल से, धन बल से, ज्ञान बल से, तप बल से, वचन बल से, मन बल से, किससे, क्यों। क्षयोपशम बल से हम याद रख लेते इतना, बोल पाते, किससे। आज तुम बोल पा रहे हो, कोई कल तुम्हें बोलेगा। इसलिए पृथु राजा से सीख जाओ। वह हाथ जोड़ के खड़ा था, इस प्रकार जैसे ही वह हाथ जोड़ करके प्रशंसा युक्त कहने वाला हुआ, तो वो जो दोनों कुमार थे वे दोनों शांत हो गए। मान भंग हो गया, स्वीकार कर ली हार इसने, बात खत्म। गुस्सेल नहीं होते महापुरुष ऐसे कि नहीं तुमने बुरा कहा था तो तुम्हारी गर्दन काट के दिखाएंगे, ना ना ना, तुम मान गए, इतना काफ़ी है। वे दोनों जो कुमार थे नतमस्तक शांत चित्त शांत मुख हो गए, उनका सब क्रोध दूर हो गया। और इस प्रकार बाकी सब राजा भी आए, वज्रजंग भी आए, और दोनों के वज्रजंग राजा की उपस्थिति में कुमारों की और पृथु राजा की मित्रता कराई गई। इतना अच्छा वाक्य लिखा उसमें। जब सब राजागण आ गए तो उन राजाओं की साक्षी में
दोनों गले मिले, दोनों के बीच में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किया गया, दोनों ने माना कि हमारे बीच में कोई बैर नहीं है। ऐसा क्यों किया? सबकी साक्षी में किए गए कार्य से सबके मन में विश्वास बना रहता है। जिसने नियम प्रतिज्ञा ली है उसको भी ध्यान रहता है मैंने जो कार्य किया है उसके लिए 100 लोग मौजूद थे वहाँ। अब यदि मैं अपना बात भंग करता हूँ तो केवल एक व्यक्ति के प्रति अपराध नहीं होगा, उस 100 लोगों के बीच में हमारी इज्जत खराब होगी। अब हम नहीं हटेंगे उससे बीच। शादी विवाह होते कि नहीं, कोर्ट मैरिज भी होती है और अलग से जाकर के गंधर्व विवाह भी होता है और 4 लोग मिलकर के भी कर सकते हैं। क्यों इतना ढोल धमाका? दीक्षाएं भी होती है, वन जंगल में भी अकेली दीक्षा हो सकती है और अच्छे पैमाने पे भी हो सकती है, लेकिन क्यों इतना ढोल धमाका? बताओ संगीता दीदी, क्यों इतना खर्चा क्यों करना? इतना ज़्यादा लोगों को क्यों बुलाना? साक्षी आप घर में अकेले में सोते सोते नियम ले लो, जागते जागते ले लो, कल अष्टमी का उपवास करेंगे, ठीक है। और यहाँ खड़े होकर के 4 लोग, कल मैं अष्टमी का उपवास करता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। आचार्य के सामने जाकर के आपने प्रतिज्ञा ली, आचार्य महाराज कल हमारा उपवास है, दे दीजिए, तो उन्होंने स्वीकार किया। तो कितना अंतर पड़ता है? पड़ता है अंतर। क्यों? साक्षी। तो उन लोगों की साक्षी में, अन्य लोगों की साक्षी में उन दोनों की मित्रता करा दी। मित्रता कराने के बाद में कनक मालिनी सुता गई मन लायके, आगे बैठे आय सुविनय उपाय के, लज्जा जुत द्रग यदो भूमि देखे सही, गर्वतणु जुविपाक असाता देत ही। और वो जो कनक मालिनी कन्या जिसके निमित्त से युद्ध हुआ था, वो कनक मालिनी कन्या दूसरा जो पुत्र था उसको दे दी गई। और इस प्रकार से ये जो लज्जा से युक्त होकर के बड़े दुखी हुए और एक नियम दिया उन्होंने, जो गर्व से उत्पन्न होने वाला अहंकार विपाक है वह सारा असाता रूप होकर के दुख देता है। और इसलिए जब तक प्राणी के कर्म का उदय है तब तक ही उस प्रकार से बलवानता दिखाता है। उदय जाते से ही सारा का सारा उसका जो उत्साह था वो भंग हो जाता है। पाप पुण्य के खेल कब तक खेलते रहेंगे? ये सब हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद में इन लोगों को, लेकिन कहा इन लोगों ने बाकी सब लोगों को मिलाया, जो राजागण आए थे ना, इनको मिला करके इन्होंने कहा हम दिग्विजय पे निकलेंगे। अब क्या करेंगे? सब राजाओं को वश में करेंगे, अपना व्यापार नहीं, राज्य फैलाते हैं, राज्य का विस्तार करते हैं। ऐसा करके सकल धरा जीतनि मन लाए, चाले लवणाकुश जुग भार, वज्रजंग आदिक भूपाल, प्रथुपोदनापति इह फुनिलार। जो पोदनपुर का राजा था, मगध, सुय, अंग, मगध, वंग, ऐसे अनेक राजाएं तो इनके अधीन पहले उस युद्ध में हो गए थे। और इसको लेकर के सबने अपनी अपनी कुछ कुछ सेनाएं दी और दे करके ये लोग दिग्विजय के लिए निकले। और दिग्विजय करते हुए जहाँ जहाँ पहुँचते थे तो वहाँ हजारों राजाओं से युक्त देख करके इनको लोग युद्ध करते थे। कोई ऐसे आकर के नमस्कार करते थे, कोई बातचीत में, कोई साम से, दंड से, भेद से, किसी प्रकार से वो जीतते चले जा रहे थे। कई जगह उनका युद्ध भी हुआ, तो युद्ध होकर के भी उनने उन सब लोगों को वश में कर लिया। और ऐसे करते हुए ढेर सारे नगरों के नाम दिए यहाँ पर। नंदन, नंदी, कालंगु, भाषकुंतल, शलभ, अनल, चोल, भीम, भूतरव, ऐसे अनेक देशों के राजा थे। उनको वश करके सिंधु के दूसरे तट पर गए। वहाँ पश्चिम समुद्र के दूसरे तट पर जो राजा थे उनको नम्रीभूत किया। पुरखेत, मटम्ब, उसके अलावा भीरू, यवन, कक्ष, चारु, त्रिजट, नट, शक, केरल, नेपाल, मालव, शर्वल, रसायन, वेद्य,
हिडिम्ब, शिखापद, मेखल, वालुक, उलूक, कौशल, दरी, गांधार, पुरी, कोबेर, कोहर, अंध्र, काल, कलिंग। हाँ, इसलिए तो इतनी सारी बातें कही मैंने। इन सब राजाओं को उन्होंने वश में किया। तो ये बहन जी का प्रश्न है, राजा तो लक्ष्मण है, तो फिर इनके साथ क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं? राजा लक्ष्मण है, लेकिन सब लोग लक्ष्मण के पास नहीं जा रहे हैं। लक्ष्मण तो क्या है, सब लोग मानते हैं कि हम उनके अधीन में हैं। बाकी अब जो जो जीतता जा रहा है तो वो उनके अधीन होते जा रहे हैं। लक्ष्मण के पास खबर पहुंचाओ कि महाराज ये आक्रमण हो रहा है, ये जीत रहे हैं, तो फिर लक्ष्मण महाराज आए यहाँ पर। और लक्ष्मण अपने अयोध्या में सुख भोग रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी है, वो कोई रोज़ जा के तो देखते नहीं है। तो बीच में कहीं विद्रोह भी होता है, कहीं पर कोई दूसरे को भी ले लेता है, एक दूसरे के बीच में शत्रुताएं भी चलती है, वो चीज़ें तो वैसे ही चलती रहती है। अगर छोटी सी जगह हो ना तो उसमें तो फिर भी कंट्रोल होता है। बाकी इतना संबंध है कि सब लोग लक्ष्मण को मानते हैं। ठीक है, अब इनको राम लक्ष्मण पता नहीं है, अभी ये जानते नहीं हैं, और इनका जानकारी होगी, अब ये निकल चुके ना युद्ध के लिए, और इनको साम्राज्य बढ़ाना। राम लक्ष्मण से युद्ध होगा कैसे, इसी भावना से युक्त होकर के निकल रहे हैं, तो इसी के दौरान उनका कुछ होने वाला है। तो ऐसे करके बहुत सारे देशों को उन्होंने जीत लिया, और कितने ही प्रताप से उनकी अधीनता को प्राप्त हो गए, और बहुत सारे रत्न, स्वर्ण, खान, सुवर्ण आदि धन से युक्त होकर के वे दोनों पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे, और बहुत सारे हजारों राजाओं को अपने वश में करके पुनः पौंड्रीक नगर की तरफ वो चले। पौंड्रीक नगर यानी मामा का नगर। अब वहाँ पर चल रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं। ओह, अपने को टाइम बहुत हो गया भाई, अपन अब कल पहुँचेंगे। हाँ, इनका शादी हो गई ना, एक एक शादी तो हो गई, 32 कन्या तो उनको मिल गई लव जी को। हाँ, जैनेतर रामायण में उनका युद्ध भी अलग, युद्ध तो हुआ ही नहीं, अलग प्रकार से हुआ, यहाँ पर अलग प्रकार से बताएंगे। इसलिए तो उन्होंने प्रश्न किया था, ये रामायण चालू ही कहाँ से हुई। सैनिक महाराज ने ही प्रश्न किया कि ये कैसे कैसे लोग में सुनते हैं और यहाँ हुआ क्या है वास्तव में बताइए, तो आपको उसमें अंतर दिखाई देगा।